ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଯାହା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଷ୍ଟୋରି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। क्वेश्चन नंबर 1 देख, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। गोटे राज्यर राज्यपाल अपॉइंट हुअन्ति प्रेसिडेंट को द्वारा। तो प्रेसिडेंट कहाँ को एडवाइस अनुसार गोटे राज्यर राज्यपाल को गवर्नर को अपॉइंट करती। तो कहाँ को एडवाइस अनुसार, तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस अनुसार प्रेसिडेंट गोटे राज्य राज्यपाल को अपॉइंट करती। जेपरी आम देशर हेड होउछन्ति किए प्रेसिडेंट, किंतु आमको जदि पचारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड आम देशर किए, तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड पचारे प्राइम मिनिस्टर हेबो, किंतु हेड आम देशर हेड पचारे प्रेसिडेंट हेबो। से बोली रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट पचारे चीफ मिनिस्टर हेबो, आउ हेड ऑफ ए स्टेट पचारे गवर्नर हेबो। जदि रियल पचारे प्राइम मिनिस्टर हेबो आउ चीफ मिनिस्टर हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। प्रेसिडेंट जेते बेले रिजाइन करती तांको प्रेसिडेंट पदवी, तो से कहाँ को तांकर रेजिग्नेशन लेटर टी दे थांती। तो कहाँ को रेजिग्नेशन लेटर दे थांती, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, इम्पिचमेंट, प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट आर्टिकल केते रे अछि, तो इम्पिचमेंट आर्टिकल 61 रे अछि। जदि पचारा जाए प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट करि परिवार क्षमता कहा पाखरे अछि, तो आंसर हेबो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किंबा टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन टू हाउस, गोटे लोकसभा और गोटे राज्यसभा, ए दुहिं को पाखरे क्षमता अछि प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट पाई। गोटे हाउस हेले हेबो कि नहीं, दुई हाउस मिसिकी प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट करि पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 देख, फॉर व्हाट पीरियड डोज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया रो तांकर कार्यकाल केते वर्ष पचारिछि। वाइस प्रेसिडेंट केउथिर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन अटंती। वाइस प्रेसिडेंट केउथिर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन अटंती, तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभार एक्स ऑफिसियो चेयरमैन अटंती। कहार, राज्यसभार। आउ देखो एठारे, तो वाइस प्रेसिडेंट को कार्यकाल होइछि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। किए, हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो किए, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमुलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। एथि मध्यरो केउटी ट्रू नुहे रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ द एमुलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो केउटी ट्रू नुहे आमको पचारिछि। दे कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, यह करेक्ट। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजेट, यह भी करेक्ट। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन, यह भी करेक्ट। किंतु ऑप्शन सी, दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यह करेक्ट नुहे रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ द एमुलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू लोकसभा एंड राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को और राज्यसभा को केते जन मेंबर नॉमिनेट करिथांती राष्ट्रपति। लोकसभा को केते जन, लोकसभा को 2 जन और राज्यसभा को केते जन, 12 जन। तो टोटल लोकसभा को 2 और राज्यसभा को 2, तो टोटल 14 जन को राष्ट्रपति नॉमिनेट करिथांती। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
does not constitute the electoral college for electing the president? Which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president? देखो कौन हम elected member of the legislative council. Question number 8. The council of ministers in a parliament type of government can remain in office till it enjoy the support of the council of ministers in a parliament type of government can remain in office till it enjoy the support of the कौन तो यह majority of the members of the lower house of parliament. Majority of the member of the lower house of the parliament. Next question. Which of the following appointments is not made by the president of India? एथि मध्यरु काहांकर अपॉइंटमेंट टी प्रेसिडेंट को द्वारा होई न थाए. चीफ ऑफ द आर्मी यह प्रेसिडेंट करंती. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह मध्य प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट होई थाए. चीफ ऑफ द एयरफोर्स यह मध्य किंतु स्पीकर ऑफ द लोकसभा यह प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट होई न थाए. स्पीकर ऑफ द लोकसभा करो. हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारतर प्रधानमंत्री को किए अपॉइंट करती? तो किए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हम. क्वेश्चन नंबर 11. द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया. भारतर प्रथम वुमेन गवर्नर किए? तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर किए? मिसेस सरोजिनी नायडू. और सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट मध्य होइथिले. जदि पचारे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया तो सुचिता कृपालिनी प्रथम चीफ मिनिस्टर वुमेन चीफ मिनिस्टर. क्वेश्चन नंबर 12. मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज. भारतर राष्ट्रपति हेबा पई मिनिमम केते एज होइथिबा कथा? तो मिनिमम केते एज 35 वर्ष. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल हेबा पई 35 वर्ष. गोटे पंचायत रे इलेक्शन लड़िबा पई केते वर्ष? तो पंचायत रे इलेक्शन लड़ी पारिबा पई 21 वर्ष. भोट देवा पई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजी बार मिनिमम एज केते? भोट देवार मिनिमम एज 18. लोकसभा रे आओ विधानसभा रे इलेक्शन लड़ी पारिबा पई केते एज 25. आउ जदि पचारे राज्यसभा रे आओ विधान परिषद रे तो राज्यसभा और विधान परिषद रे 30. क्वेश्चन नंबर 13. The charge of impeachment against the President of India for his removal can prefer by. प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट आर्टिकल 61 रे जहाँ अच्छी तो इम्पिचमेंट कहा द्वारा होई थाए? तो कहा द्वारा? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट रो बोथ हाउस राज्यसभा और लोकसभा द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय. द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी गोटे केंद्र शासित अंचलर चीफ मिनिस्टर सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय. चीफ मिनिस्टर काहांक द्वारा अपॉइंटमेंट होई थांती? गोटे यूनियन टेरिटरी रे तो यह लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा. क्वेश्चन नंबर 15. हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारतर प्रथम प्रधानमंत्री किए? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन ए राइट आंसर. जदि आमको पचारे एथि मध्यरु क्यों प्राइम मिनिस्टर नेशनल इमरजेंसी को लागू करथिले? एथि मध्यरु क्यों प्राइम मिनिस्टर नेशनल इमरजेंसी को लागू करथिले? तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी को 1975 रे लागू करथिले. यदि फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पचारे तो फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद.
Question number 16. In case a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of. ऑफिस रे थिला समय रे बा प्रेसिडेंट पदवी रे थिला समय रे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कर मृत्यु हो जाए तो मैक्सिमम केते पीरियड पर्यंत उपराष्ट्रपति भाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को कार्य करिथांती। मैक्सिमम केते पर्यंत मैक्सिमम रो मैक्सिमम 6 मंथ पर्यंत 6 मास पर्यंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कार्य करिथांती। नंबर 17. द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों क्योंटी एथि मध्यरु यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18. Who administer the oath of office to the President of India before he enters upon the office? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कार्य किए करे थांती। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण किए करे थांती। तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण किए करे थांती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतर सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट कर शपथ ग्रहण करे थांती। जदि पचरा जाए गवर्नर को किए करती, गवर्नर को तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाईकोर्ट से ही राज्यर हाईकोर्ट रो जस्टिस करती। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन? एथिमध्यरु किए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन रो रैंक रे थांती? तो किए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन। अच्छा, प्लानिंग कमिशन रो हेड किए थांती? तो प्लानिंग कमिशन रो हेड थांती प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और प्लानिंग कमिशन रो अन्य नाम कौन? तो प्लानिंग कमिशन रो अन्य नाम होउछि नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 20. ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। गोटे व्यक्ति जी पार्लियामेंट रो मेंबर नुहे ताहाकू गोटे मिनिस्टर भाव में किए प्रेसिडेंट अपॉइंट करती, तेबे सही व्यक्तिटी केते मास पर्यंत कार्य करि पारिबो गोटे मिनिस्टर भावे? तो केते मास? 6 मास, 6 मंथ्स पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रेशन इज अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कला समय रे केउ समय रे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डिस्क्रेशन को यूज करती? तो क्यों समय रे? व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय ए क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। लोकसभा रे जो समय रे कौनसी मध्य पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी हासिल करि न पारिले सही समय रे प्रेसिडेंट तांकर डिस्क्रेशन यूज करती प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करबा पई। क्वेश्चन नंबर 22. इफ इन ए कंट्री there happens to be the office of monarchy as well as parliamentary form of government, this monarch will be called? गोटे देश रे मोनार्की आउ पार्लियामेंटारी यही दुहीटी रो गवर्नमेंट जेते बेले हेबो तो सही समय रे एहाकू कोन कुहा जीवो? If in a country there happens to be the office of monarchy as well as a parliamentary form of government, this monarch will be called. parliamentary form of government आउ monarchy दुहीटे मिसिकी जदि हुए तो यही monarch को कौन कहा जीवो? तो यही monarch को कहा जीवो head of the state. head of the state. Question number 23.
वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज एथिमध्यरु क्यों फीचरटी जो फीचरटी राज्यसभा पाखरे अच्छी किंतु विधान परिषद पाखरे नाही तेणु विधान परिषद ठारो टिके अलगा अटे किए राज्यसभा तो यही मध्यरु क्यों फीचरटी तो क्यों फीचर पावर ऑफ इम्पिचमेंट बाहर अच्छी किंतु विधान परिषद पाखरे नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द प्रत्येक स्टेट रो चीफ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ कौन कहार तो इंटर स्टेट काउंसिल रो एक्स ऑफिशियो मेंबर अटंती प्रत्येक स्टेट रो चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25 हु एमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया एथिमध्यरु काहांक पाखरे क्षमता अछि सैंक्शन करिवार एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी को सैंक्शन करिवार क्षमता कहा पाखरे अछि तो कहा पाखरे प्रेसिडेंट को पाखरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर इतिमध्यरु केउटी गोटे क्वालिफिकेशन ना है गवर्नर हेबा पई देखो ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज 35 गवर्नर पई निहाती दरकार ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया से गोटे भारतीय नागरिक हेबा कथा ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रो मेंबर होई नथिबे एहा मध्य गोटे क्वालिफिकेशन अटे किंतु देखो ही शुड बी ए डिमिसाइल ऑफ द स्टेट टू व्हिच ही इज बीइंग अपॉइंटेड यह गोटे एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुहे तो ऑप्शन बी एठारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू एथिमध्यरु केउ अनुसारे राज्यसभा को 12टी मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करि थांती द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर टू द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विस साइंस क्षेत्र रे आर्ट क्षेत्र रे लिटरेचर क्षेत्र रे और सोशल सर्विस क्षेत्र रे भल थिबा व्यक्ति माननकु 12 जन व्यक्ति को नॉमिनेट करंती प्रेसिडेंट राज्यसभा को जीवा पे। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सजेस्ट एमेलियोरेटिव मेजर्स एथिमध्यरु केउ आर्टिकल द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करिवार गोटे कमीशन जो कमीशन की बैकवर्ड क्लास को इन्वेस्टिगेट करिवा पई आउ सजेस्ट करिवो रिमेडियल कौन कौन भल हम तांको तो एथिमध्यरु केउ आर्टिकल टी प्रेसिडेंट को पावर दे थाए तो केउ आर्टिकल 340। क्वेश्चन नंबर 29 हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एथिमध्यरु किए प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करि पारे आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट माने बोध लोकसभा और राज्यसभा और राज्यसभा दुईटी। क्वेश्चन नंबर 30 हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा when first appointed as the Prime Minister of India who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India एथि मध्यरु किए गोटे मेंबर थिले राज्यसभार जेते बेले ताहांको प्राइम मिनिस्टर भावे अपॉइंट करा गला तो किए इंदिरा गांधी राज्यसभार मेंबर थिले सही समय रे तांको अपॉइंट करा गला प्राइम मिनिस्टर भावे। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर राज्यपाल हेबा पई मिनिमम एज केते दरकार तो राज्यपाल हेबा पई 35 वर्ष राज्यसभा पई
30 वर्ष राज्यसभा और विधान परिषद पाई, लोकसभा और विधानसभा पाई 25 वर्ष, पंचायत इलेक्शन पाई 21 वर्ष, मिनिमम एज भोट देवा पाई 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू, गोटे स्टेट रो चीफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू होम, देख प्राइम मिनिस्टर ना राज्यसभा ना लेजिस्लेटिव असेंबली, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा वर। क्वेश्चन नंबर 33, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्स इज एक्सरसाइज बाय, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्स इज एक्सरसाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, गोटे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रो पोजिशन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट रे, तो गोटे मिनिस्टर रो पोजिशन कौन, ही इज ए मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, से सेंट्रल गवर्नमेंट रो गोटे मिनिस्टर किंतु से मेंबर नुहंती कैबिनेट रो। क्वेश्चन नंबर 35, हु एमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया, एथि मध्यरु किए रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर, सबू मैटर कंसर्निंग डिफेंस सर्विस रो सौ मैटर पाई पार्लियामेंट रे रेस्पॉन्सिबल किए, तो किए डिफेंस मिनिस्टर। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट, किते थर पाई प्रेसिडेंट थरे प्रेसिडेंट हेबा परे री इलेक्शन लड़ी पारिबे, तो केते थर, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एथिपाई कौनसी लिमिट नाही, से जेते थर चाहिए प्रेसिडेंट रो इलेक्शन लड़ी पारिबे। क्वेश्चन नंबर 37, हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विदिन द यूनियन ऑफ इंडिया, एथि मध्यरु कहा पाखरे पावर अछि फॉर्म गठन करिवार गोटे न्यू राज्य गोटे न्यू स्टेट विदिन द यूनियन ऑफ इंडिया, तो कहांको पाखरे, हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विदिन द यूनियन ऑफ इंडिया, तो कहांको पाखरे, प्रेसिडेंट। इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट on matters on which his advice is sought, is the prime minister bound to advise the president on matters on which his advice is sought, yes, no, if the council of ministers so desires, तो कौन एठारे yes हम। क्वेश्चन नंबर 39, when the vice president officiates as president he draws the salary of, जेते बेले भाइस प्रेसिडेंट को काम करि थांती तो से सैलरी कहारो नहीं थांती, तो से सैलरी नहीं थांती प्रेसिडेंट करो। क्वेश्चन नंबर 40, हु एमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट, एथि मध्यरु किए मीटिंग को अटेंड करि थांती यूनियन कैबिनेट रो, तो किए कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 41, हु एमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, हु एमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एथि मध्यरु कहा पाखरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थाए रूल आउ रेगुलेशन तैयारी करिवा पई यूपीएससी पई, तो पाखरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, तो कहा पाखरे प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर व्हिच एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, एथि मध्यरु आर्टिकल 352 अनुसार कहांको एडवाइस अनुसार
प्रेसिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर करती? तो कहाँ अनुसार? कैबिनेट अनुसार। जदि एमरजेंसी कह जाए नेशनल एमरजेंसी क्यों आर्टिकल अच्छी नेशनल एमरजेंसी? तो नेशनल एमरजेंसी अच्छी आर्टिकल 352 रे। आर्टिकल 356 रे जदि कह जाए स्टेट एमरजेंसी। आउ फाइनेंशियल एमरजेंसी केते रे अच्छी? आर्टिकल 360 रे। आर्टिकल 352 रे नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 356 रे स्टेट बा कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, आउ फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 रे अच्छी। जदि कह जाए भारत रे फाइनेंशियल एमरजेंसी पर्यंत लगी ना नहीं, तो ए पर्यंत भारत रे लगी नहीं। नेशनल एमरजेंसी केते थर लगी जदि कह गले तो नेशनल एमरजेंसी लगी 1962 रे थरे, इंडो चाइना वार समय रे 1971 रे थरे, इंडिया पाकिस्तान वार समय रे, और 1975 रे थरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगा जाइथिला। केते थर? 1962 रे इंडिया चाइना वार समय रे, इंडिया पाकिस्तान वार समय रे 1971 रे, आउ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1975 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हु acts as president of India when neither the president nor the vice president is available? जो समय रे राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति दुहे न थांती तांको पोजिशन रे, तो सही समय रे किए राष्ट्रपति कामटी को करि थांती? हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि राष्ट्रपति काम करि थांती जो समय रे व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। जो समय रे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दुहे न थांती, तो राष्ट्रपति भावे कार्य किए करि थांती? तो राष्ट्रपति भावे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट रो राष्ट्रपति रो पोजिशन टी रे काम करि थांती। क्वेश्चन नंबर 44, ए प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इश्यूड अंडर आर्टिकल 360 मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन। गोटे प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इश्यू करागला आर्टिकल 36 द्वारा, यह अप्रूव करा जिवो पार्लियामेंट रे केते समय मध्य रे? विद इन केते समय मध्य रे? विद इन 2 months। क्वेश्चन नंबर 45, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ। प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू करती ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को ठारू एडवाइस नेबा परे इमरजेंसी को प्रोक्लेम करती किए? प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 47, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपुल। का हाउस ऑफ द पीपुल। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान रो आर्टिकल 78 कौन डील करे? तो आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 49, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर व्हिच द वाइस प्रेसिडेंट मे ऑफिस एज द प्रेसिडेंट इज। मैक्सिमम केते समय पर्यंत वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को कार्य करि थांती? तो मैक्सिमम केते पीरियड? 6 months। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेसिडेंट रूल्स इन ए स्टेट कैन बी कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट कैन बी कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ।
राष्ट्रपति शासन राज्य रे केते समय पर्यंत लागू रही है तो केते समय 6 मंथ केते 6 मंथ। भिडियोटी भल लगी लाइक करदे सांगसाथी मान सहित भिडियोटी को शेयर करदे। भिडियोटी किपरि लगिला आमको कमेंट कर निश्चित जनइबे। आम चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना एवं ही सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा आगको एपरी स्टडी रिलेटेड भिडियो पाई पारिबे। धन्यवाद।